और बड़ी खबर रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि मैया सम्मान योजना को लेकर के मैया सम्मान योजना के आयोग लाभुकों पर सख्ती की तैयारी शुरू। बड़ी खबर, मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभुकों पर सख्ती की तैयारी शुरू। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को लाभार्थों को चिन्हित करने का दिया है निर्देश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के चयनित लाभार्थों के भौतिक सत्यापन की मांग की है और की रिपोर्ट मांगी है और मैया सम्मान योजना में यदि कोई अयोग्य तो हटाए, चिन्हित कर हटाए नाम, ये उपायुक्त ने कहा है। और साथ ही अयोग्य लाभार्थों से पैसे की वसूली करने का भी दिया गया है आदेश। शहरी क्षेत्रों में LULM की CRP के माध्यम से वार्डवार स्वीकृत लाभार्थों का किया गया जाएगा सत्यापन। और इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं। हम अमित का रुख करेंगे। अमित, देखिए, मैया सम्मान योजना जिसको लेकर के अभी सरकार भी काफी मुस्तैद दिख रही है और विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं सरकार को जो है टीका टिप्पणी का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन जो मैया सम्मान योजना की जो राशि है, अब इसको लेकर के सरकार काफी सख्त नजर आ रही है और लाभार्थों को चिन्हित करने का जो है उपायुक्त ने निर्देश दिया है। क्या जानकारी? जी साहब, देखिए, मैया सम्मान योजना कह सकते हैं कि यह हेमंत सरकार के सम्मान की बात है, क्योंकि इनके द्वारा यह जो योजना चलाई गई, यह लोगों के अंदर जो है वो काफ़ी प्रभाव किया है और लोगों की आस्था जो है इससे बनी हुई है। ऐसे में मैया सम्मान की जो राशि है वो समय पर लाभुकों तक पहुंचना, ये हेमंत सरकार के लिए एक चैलेंज भी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मैया सम्मान योजना के लिए शुरुआती दौर में जो कह सकते हैं कई ऐसे लोगों ने भी फॉर्म भरा था जो कहीं ना कहीं मैया सम्मान पाने के हकदार नहीं भी हैं, क्योंकि यह जो सम्मान है ये वैसे महिलाओं और बच्चियों के लिए है जो गरीबी रेखा में जीवन जीने को मजबूर हैं और उन्हें कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट जो चाहिए ताकि वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए और अपने भविष्य के लिए इस पैसे से कुछ कर सके। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि कई ऐसे लाभुक भी इसमें जुड़ गए हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज से मतलब कह सकते हैं कि इसके हकदार नहीं है। वो जो है कहीं बैंक से मतलब कह सकते हैं कि उनका इनकम टैक्स कट रहा है, कई लोगों का इनकम टैक्स भी कट रहा है, कई लोगों का EPF भी कट रहा है। तो ऐसे में वो लोगों को भी सरकार जो है ध्यान में रख कर यह बात कही है कि उन लोगों को जो है देखा जाए जो लोग जो है इसके हकदार हैं या नहीं। और इसके लिए रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने पूरे जिले के जो है CO और BDO को आदेश दिया है कि जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं उनका जो है कहीं ना कहीं भौतिक सत्यापन करे, वहां पर जाके उन लोगों से मिले और मिल करके इस बात को पुख्ता करे कि क्या वो वाकई में उसके हकदार हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़े जो यह बहुत बड़ी योजना है, इसके लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता है और उस राशि को पूरा करना सरकार का दायित्व अब बन गया है। सरकार इसके लिए जो है वो जितने भी पिछले दिनों ही एक अनुपूरक बजट पास करके जो है अनुपूरक बजट भी पास किया है और साथ ही तकरीबन 4000 करोड़ रुपए जो राशि है वो सरेंडर भी कराया गया है सभी विभागों से। तो ऐसे में मैया सम्मान योजना जो है उसकी राशि लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है। और जो है रांची DC ने इस पर स्पष्ट रूप से सभी जिले के अधिकारियों को भी कहा है कि आप घर में जाकर उनसे मिले और मिल करके भौतिक सत्यापन के बाद ही जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके हमें दे, ताकि यह पता चल सके कि कितने लोग इसके मैया सम्मान पाने के हकदार हैं और कितने लोग मैया सम्मान पाने के हकदार नहीं हैं। तो ऐसे में अब जो है आज से जो है उन लोगों की जो है जो जांच शुरू होगी और मैया सम्मान जो लोग पा चुके हैं शुरू में और वो जो है कहीं ना कहीं उसके
दायरे में नहीं आते हैं और वे लोग जो है इसके हकदार नहीं हो सकते हैं, तो वैसे लोगों से भी कहा गया है कि जो लोग इसका सामान पाने के योग्य नहीं है उनसे वो पैसा भी वसूला जाएगा। जी सभा। तो ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है अमित? जी, कार्रवाई जो है वो जारी कर दिया गया है विभाग के द्वारा। टीडीसी ने वर्बली जो है कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों को इसके लिए कहा है, तो आज से कार्रवाई की संभावना है। जी बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी साझा करने के लिए।